हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ तुम भी ठंड में वैसे ही कांप रहे हो, तुम्हारी भी वैसी हालत खराब हो रखी हो जैसे मेरी हो रखी है। क्योंकि भाई ठंड ने तो भाई ऐसे की तैसी कर रखी है, भाई बहुत ठंड हो रखी है। तो बैक टू द पॉइंट। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है टॉप 3 एनिमे मूवीज दैट आर एब्सोल्यूट मास्टरपीस पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था और बोला था पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा, तो हियर आई एम। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट की पहली मूवी का नाम है परफेक्ट ब्लू। ये 1997 की हॉरर मिस्ट्री मूवी है और ये सिर्फ 1 घंटे 21 मिनट की है। अब ये मूवी ना बहुत ही खासम खास है, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट मूवीज में से आती है ये। अब वैसे इस मूवी को इतना खास बनाता क्या है? इसकी स्टोरी लाइन। अब इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हमारी एक जो मेन कैरेक्टर है मीमा, जो एक जे पॉप आइडल है, तो बहुत बढ़िया कर रही थी वो है अपना जे पॉप आइडल में, बहुत सही पॉपुलर भी हो रही थी, लोग बहुत ही अच्छा भी मानते थे, जितने भी मतलब उसके फैंस थे तो बहुत अच्छा मानते थे उसे। और मीमा की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से जो उसका मैनेजर रहता है ना, वो उसे एडवाइस करता है कि एक काम कर, तो तू ये आइडल ग्रुप छोड़ और तू एक एक्ट्रेस बन जा, क्योंकि उसमें तुझे ज्यादा फेम मिलेगी, पैसा मिलेगी, इज्जत मिलेगी। पहले तो मीमा ना करने की सोच रही रहती, क्योंकि उसे मतलब आइडल ही बनना था, उसे एक्ट्रेस बनने का शौक नहीं था। और उसे भी पता था कि एक्टर बनना कितना ज्यादा हार्ड है, और तुम्हें भी पता है एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए क्या क्या फेवर भी देने पड़ते हैं। तो उसका मैनेजर उसे बार बार समझाता है, तो मीमा सोचती है चलो यार एक हर्डल है लाइफ का, तो इसे चैलेंज की तरह लेती हूँ और मैं करूंगी, एक्टर बनूंगी। तो ना वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस करती है, वो भी किसके बाद? अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद। तो उसके फैन ना मतलब बौखला जाते हैं, मतलब बहुत दुखी रहते हैं कि भाई इसने ऐसा क्यों करा। सब क्योंकि इतना अच्छा मानते थे तो सब दुखी रहते हैं। अब उनमें से सबसे ज्यादा दुखी एक आदमी रहता है जो एकदम साइकोटिक फैन था उसको, मतलब एकदम पागल था उसके पीछे। तो उसका ना बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है कि इसने ऐसा क्यों करा। इस चीज के बाद ना वो एकदम भयंकर स्टॉकर बन गया था उसका, मतलब वो जहां जाती थी वो उसका पीछा करता रहता था। लड़की को ये तब पता चला मीमा को, जब उसे इंटरनेट पे दिखा कि भयंकर की कोई मतलब मेरे बारे में लिख रहा, मेरे दिन के बारे में। तो उससे पहले तो ठीक लगे कि यार कोई चलो कितने बड़े फैन है कि अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं मतलब मेरे बारे में लिखने में। पर जब उसने डिटेल्स देखी तो इतनी ज्यादा डिटेल्ड में लिखा हुआ था कि उसका दिमाग खराब हो गया कि भयंकर की इतना ज्यादा कैसे पता है इसे। और वो एक फैक्स भेजता है उसे भयंकर उसी के रूम का, तो उसको मतलब डर जाती है वो कि क्या हो रहा है, ये तो मेरे पे नजर रख रहा है बिल्कुल ही। वो डर के मारे खिड़की बंद कर देती कि भयंकर कितने पास है, ये देख कहां से रहा है मुझे। इस डर की वजह से जो डेथ थ्रेट्स उसे आ रहे थे उसकी वजह से ना उसकी जो मेंटल स्टेट थी वो खराब होने लग जाती है। अब वो एक्टर तो बन गई थी पर उसे ना रोल नहीं मिल रहे थे, तो जो उसका मैनेजर था उसने मतलब और लोगों से, डायरेक्टरों से बात करी कि ले लो ले लो ले लो। उस डायरेक्टर ने बोला कि रोल तो हम दे देंगे पर वो सीन जो होगा वो एक रेप सीन होगा, न्यूडिटी वाला, तो वो कर सकती है तो देख लो। तो जो उसका मैनेजर रहता है तो वो बोलता है कि यही तुम पे मौका है, अगर तुम्हें आना है इस फील्ड में, एक बार तुम घुस गई इसमें तो फिर तो ऐसा सीन हो जाएगा कि तुम्हारी इमेज तुम ठीक भी कर सकते हो। इससे भी तुम एक हर्डल की तरह देखो, एक स्टेप जो तुम्हारी सक्सेस की ओर जाता है। तो वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब मन में वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ऐसा मैं कुछ करूं, पर वो सोचती है कि इतने आगे मैं आ ही चुकी तो मुझे ये भी करना चाहिए, वरना तो भाई करियर खत्म ना, जे पॉप आइडल भी नहीं रही, अब एक्टर भी नहीं बन जाएगी। तो वो ये जब ये सीन करती है तो भाई एकदम ही ट्रॉमा में चल जाती है। इसके बाद जब वो सीन रिकॉर्ड होता है तो उसे समझ ही नहीं आता ये असलियत में हो रहा है या ये एक्टिंग चल रही है। ये सीन करने के बाद उसके मन में जितनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट थी अपने को लेकर बिल्कुल टूट जाती है, जो उसकी जे पॉप आइडल वाली इमेज रहती है एकदम खत्म हो जाती है। और उसे हेल्यूसिनेशंस भी होने लग जाते हैं, मतलब उसे खुद ही की दूसरी पर्सनालिटी दिखने लग जाती है, और साथ ही में उसे कुछ पता नहीं चल रहा रहता कि असलियत में क्या हो रहा है, और उसे मतलब जो हेल्यूसिनेशन दिख रहे हैं वो असलियत है कि नहीं है। उसके बाद वो जो भी देखती है उसे समझ नहीं आता कि ये सच्चाई है कि उसके मन का वहम है, क्योंकि एक टाइम में वो किसी का मर्डर कर रही है, फिर दूसरे टाइम में उसे दिख रहा है कि अच्छा ये एक्टिंग चल रही थी, पूरी शूटिंग चल रही थी, और तीसरे टाइम में वो एकदम से आंख खोलती है तो वो अपने बेड पे, तो उसे कुछ पता नहीं है कि इसके बीच में उसके साथ क्या हुआ, जो उसने पहले देखा वो सपना था कि रियलिटी थी या वो असलियत में शूटिंग ही हो रही थी। तो जब तुम भी ये मूवी देखोगे ना तुम्हारा भी दिमाग घोच-पोच हो जाएगा कि बैंकर की हो क्या रहा है, क्या असलियत है क्या नकली है। और यही चीज इस मूवी को इतना बढ़िया बनाता है, क्योंकि बहुत सारी मूवी रहती है सिंपल स्टोरी लाइन की, चल रही है समझ, कोई भी आराम से कुछ छूट भी गया तो समझ आ जाएगा। पर इसमें ये सीन है तुम्हें एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं दिया तो नहीं आने वाली समझ। और तुम्हें मूवी देखने के बाद ना कोई भी एक वीडियो तो जाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए,
और अगर तुमने एक ही बारी में समझ ली तो भाई सैल्यूट है तुम्हें। मैं इस मूवी के बारे में तुम्हें और कुछ नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें लास्ट में जो तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, अगर तुम्हें एक बारी में समझ आती है तो भाई तुम कहोगे यार क्या रिकमेंडेशन दिया, वाह भाई। तो तुम इस वाली मूवी को जरूर देखना। और इसे मैडहाउस ने बना रखा था, एनिमेशन तो सही है इतने पुराने टाइम के हिसाब से, तो इस मूवी को तुम जरूर एक ट्राई देना। आगे हम हमारी लिस्ट की सेकंड मूवी पे, और इसका नाम है फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल। ये 2011 की फैमिली रोमांस मूवी है। फैमिली रोमांस से तुम कुछ उल्टा मत समझना है, जिसे 1.5 घंटे की एक छोटी सी मूवी है। इसे स्टूडियो गिबली ने बना रखा है, तो एनिमेशन तो मस्त, मजा आएगा। मतलब ओल्ड स्टाइल एनिमेशन है पर बहुत सुंदर है दिखने में। इसमें हमारे दो मेन कैरेक्टर है, शुन और उमी। ये एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब सीन क्या रहता है, जो इनका स्कूल का क्लब हाउस है तो वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं उसे। पर वो क्योंकि गवर्नमेंट टाइप की प्रॉपर्टी में है, तो जो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो एंशिएंट टाइप की बिल्डिंग है उसे हटाना चाहता है, और वहाँ पे मतलब कुछ और बढ़िया मॉल मूल जो भी वो सोच रहा है वो बनाना चाहता है। और ये सुन के स्कूल के बच्चे बहुत ही दुखी हैं कि भाई ऐसा क्यों। तो वो क्या करते हैं, जो उनका स्कूल का प्रिंसिपल है वो कहता है तुम इसे सजाओ, सुंदर करो, और जो वो ऑफिशियली इसे हटाना चाहता है उसे दिखाओ कि तुम इसे कितना अच्छा मानते हो, क्योंकि जो कचरे वाली हालत इन्होंने कर रखी रहती है ना पहले, उसे देख के तो वो बोलेगा कि भाई तुमने ना इसकी कुछ इज्जत कर रखी, तो क्या ही रखना है, इसे हटा दो इसे। तो सारे बच्चे उसे सजाने में, साफ सफाई में लग जाते हैं। वहीं सुन और उमी भी मिलते हैं, इनकी बातचीत होती है और ये एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागने लगते हैं, मतलब रोमांटिक फीलिंग्स। और इन्हें कुछ ऐसा पता लगता है जिसकी वजह से जो इनकी फीलिंग्स है एक दूसरे को लेके वो ये नहीं रख सकते, बहुत ही गलत हो जाएगा। अब इन्हें ऐसा क्या पता चलता है, और क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि ये दोनों भी 16 साल के हैं और हाई स्कूल में है, क्योंकि ये नेसेसिटी है भाई, मूवी एनिमे में कुछ आना है तो ये तो होना ही चाहिए। 16 साल उम्र और हाई स्कूल, बात तो सही है। जोक्स असाइड, ये मतलब मूवी इसी के ऊपर है कि ये क्या अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर पाएंगे और क्या होगा इनका, मतलब आपस में क्या सीन होने वाला है, और क्या ये अपने क्लब हाउस द लेटिन क्वार्टर को बचा पाएंगे, क्या मतलब ये मना भी पाएंगे, तो इसी के ऊपर है ये। वो बहुत ही अच्छी है, मतलब एकदम रिलैक्सिंग स्टोरी है, लास्ट में तुम्हें एकदम इमोशनल कर देगी, तो जाओ और इसे भी देखो। तो दोस्तों हम आ गए हमारी लिस्ट की थर्ड और लास्ट मूवी पे, और इसका नाम है द बॉय एंड द हेरन। जो 2023 की मूवी है, तो ये तो अभी आ रखी है, तो बहुत सारों ने तो नाम सुना ही होगा, तो अगर नहीं सुना था तो अब मैंने बता दिया तुम्हें। और ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है माहितो, वो 12 साल का एक छोटा लड़का है जिसकी मॉम एक पैसिफिक वॉर हुई थी टोक्यो में, उसमें ना हॉस्पिटल में आग लग गई थी जहाँ इसकी माँ मतलब काम करती थी, तो इसकी माँ तो मर गई बेचारी। तो जो इसके पापा रहते हैं वो इसकी मम्मी की अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, क्योंकि कोई तो ख्याल रखने के लिए चाहिए माहितो का, है ना। अब सीन क्या हो जाता है, ये अपने फादर के साथ शिफ्ट हो जाता है अपनी नई मम्मी के साथ, जो एक गांव में रह रही है जहाँ इनका मतलब बहुत ही बड़ा घर है, क्योंकि इसके पापा एक मिल के मालिक है, तो पैसा तो बहुत है इन पे। अब सीन क्या हो जाता है, इनका शिफ्ट होना इसे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा रहता है। अब इससे पहले पसंद नहीं आ रहा था कि इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, और जहाँ ये शिफ्ट हुआ इसे वो जगह भी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ ना वहाँ के बच्चे से बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई शहर का बच्चा, और इसका बाप इसे कार में आ रहा छोड़ना, उन्होंने तो कार भी नहीं देखी, तो मतलब वो मतलब चिढ़ रहे एक तरीके से कि भसाला अमीर का बच्चा, तो इसलिए तो वहाँ के बच्चे से जेलस हो रहे थे, तो इससे लड़ रहे थे, तो इसका और दिमाग खराब हो रहा था स्कूल में भी। तो वहाँ ना एक स्ट्रेंज सा ग्रे हेरन था जो ना इसका पीछा करता रहता था बार बार, तो इसे पहले बहुत ही अजीब लगा कि क्या है ये, तो ना ये एक तलवार और धनुष बना के ना उससे लड़ने जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लगता है कि क्या है, उससे मतलब ये एबनॉर्मल सा लगता है ग्रे हेरन, तो ये उससे लड़ने के लिए जाता है, तो वो इसे अटैक करके हरा ही देता है हेरन। तो वो हेरन इसे बोलता है कि इसकी माँ मरी नहीं है, इसकी माँ एक पैरेलल वर्ल्ड में इसका इंतजार कर रही है, और ये चाहे तो उसकी मदद कर सकता है उसे बचाने में। तो ये सुन के ना बहुत ही क्यूरियस हो जाता है, और जहाँ ये मतलब जाता है ये हेरन, तो इसका पीछा करता है साथ में, तो इससे पता चलता है कि सही में एक ऐसी जगह है। तो ये पूरी मूवी इसकी जर्नी के बारे में होने वाली कि क्या ये अपनी मम्मी को बचा पाएगा, और वो पैरेलल वर्ल्ड आखिर है कहाँ, और मतलब उसमें अब वो जो पैरेलल वर्ल्ड है ना वहाँ पे लिविंग और डेड एक साथ रहते हैं, तो इतना मतलब भयंकर है वो जगह। और जो एक ग्रे हेरन है ये इसका फ्रेंड है या फो, जो ये इसे किसी चाल में फंसा रहा है। तो यही सब इस मूवी के अंदर है, और कुछ भी बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो स्टोरी तो तुम्हें बस इतनी जानने की जरूरत थी। अगर तुम्हें इसके एनिमेशन पे सवाल है तो स्टूडियो गिबली ने बना रखा और इतना प्यारा एनिमेशन है ना,
इसके मैं जीते हुए अवार्ड बताने लग जाऊँ एनिमेशन की वजह से तो तुम ही थक जाओगे, और उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता यार। भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है, तो इसलिए जाओ और इस मूवी को भी जरूर देखो। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर जॉनर की मैंने तुम्हें आज मूवीज बता दी, तो इसी बात पे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और अपने और दोस्तों से भी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करा देना, ठीक है ना। तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। जल्दी मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।